एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉजेज ऑफ रिस्क एंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसका क्या नेचर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी प्रोसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले उसको जाके देख के उसको समझे ताकि आपको समझ में आए कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। फिर हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे कॉजेज ऑफ रिस्क एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करा करो, वीडियो को पूरी देखा करो प्लीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफ रिस्क। इसको बताने से पहले सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल बस्टिंग होता क्या है। वो हम पिछली वीडियो के अंदर पूरा पूरा कवर कर चुके हैं, तो पहले आप उसको देखना। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैपिटल बस्टिंग होता है। कैपिटल बस्टिंग पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो उसमें अंदर क्या कोर्स होंगे। सबसे पहले रोंग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने सही मेथड यूज़ नहीं किया पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। रोंग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने मतलब ये नहीं बोलते कि अभी सीजन का टाइम था ही नहीं, इस चीज़ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ की डिमांड नहीं है, तो गलत टाइम पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। रोंग क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पैसा लगा दिया, उतने की नीड नहीं थी। एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, भाई इंटरेस्ट आपको मतलब ज़रूरी नहीं है उतना रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलते कि अभी रेट कम था अभी आपको इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक ऐप है बिनोमो, उसके अंदर होता है, मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली बता रही हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप पैसा लगाते हो तो पूरा एक रिस्क रहता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वो टाइमिंग के ऊपर बेस्ड होता है। आपकी टाइमिंग देखी जाएगी, उस टाइमिंग के ऊपर फिर आपको आप जीतेंगे हारेंगे वो चीज़ मैटर करती है। Nature of investment instruments, nature of industries in which companies is operating, credit worthiness of the issuers, credit worthiness उसकी कितनी जिसने इशू किया है, मैच्योरिटी पीरियड्स और लेंथी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, आपको पैसे बहुत लेट मिलने वाले हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ के अंदर। टर्म्स ऑफ लीडिंग्स एंड नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स, जो इंटरनेशनल और नेशनल फैक्टर्स होते हैं। नेचुरल, जो हमारी क्लाइमेटीज चेंज होते रहते हैं, नहीं पता होता। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, क्या पता कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक लाइन आएगी, मैंने गलती से रह गई होगी, तो वही चीज़ है, क्लाइमेटिक चेंज होने से आपका पैसा डूब सकता है, तो वो सब चीज़ें कोज हो सकते हैं हमारे कैपिटल बस्टिंग के अंदर, वो रिस्क होता है हमें। ठीक है, हमारा कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। देयर आर द डिफरेंट मेथड्स अडोप्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग्स, द ट्रेडिशनल मेथड एंड नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। डिफरेंट मेथड्स अडोप्ट किए गए हैं कैपिटल बस्टिंग के अंदर। ट्रेडिशनल मेथड एंड नॉन डिस्काउंटिंग मेथड इंक्लूड, इनके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारी, पे बैक पीरियड्स एंड अकाउंटिंग रेट्स एंड रिटर्न्स मेथड। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा एनवीपी मेथड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स एंड आईआरआर। सबसे पहले हम करेंगे पे बैक पीरियड में। The name suggests this method refers to periods in which the proposal will generate cash recovery in the installed investment methods, and it purely emphasizes on the cash inflows in economic life of projects and the investment made in the projects with non considerations of time value of money. पे बैक पीरियड ऑफ मेथड, पे बैक से हमें पता चल रहा है, इस मेथड के नाम से हमें पता चल रहा है कि वो प्रपोजल जनरेट किया जाता है जो कैश रिकवरी जो हमारी होती है, पे बैक हमें कब मिलेगा, कैश हमारा रिकवर कब हो के आएगा, उस मेथड के अकॉर्डिंगली होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट, इसका एम्फेसिस किसके ऊपर होगा, कैश इनफ्लो के ऊपर एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो हमारी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट की कितनी इकोनॉमिक लाइफ है। एंड नॉट कंसिडर्ड इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये इस चीज़ पे कंसिडर नहीं करता है कि हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने एक टॉपिक किया था हमारी यूनिट फर्स्ट के अंदर, तो उस पर ये कंसिडर नहीं करता है। ये कंसिडर करता है हमारी किसके ऊपर, कि हमें इन्वेस्टमेंट जो हमारी कितनी जल्दी हमें वो प्रोजेक्ट हमारा मिल रहा है, कितनी उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। नेक्स्ट मेथड है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। दिस मेथड हेल्प टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। ये मेथड जो हमें हेल्प करता है ओवरकम करने के लिए जो भी हमारी डिसएडवांटेजेस थी पेबैक पीरियड ऑफ मेथड की। एंड द रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन एक्सप्रेस्ड इन एज द परसेंटेज ऑफ द अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सप्रेस किया जाता है, जो हमारी परसेंटेज ऑफ अर्निंग है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, उसके थ्रू हम रेट ऑफ रिटर्न को एक्सप्रेस करते हैं। ARR इक्वल्स टू एवरेज इनकम्स एंड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट।
नेक्स्ट हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कैलकुलेट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो थ्रू द लाइफ एंड एसेट्स। इसके अंदर क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो उनकी लाइफ है एसेट्स की उसके थ्रू। दीज आर द then discounting through the discounting factors. This discounting cash inflow and outflows are the compared the technique task into the accounts and the interest factors and the return after the payback period. Then उसको रिटर्न दिया जाता है, पहले हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं फैक्टर्स को, उनके कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के अकॉर्डिंगली कंपेयर करते हैं उनको, और वो टेक्निक जो है उसके अंदर अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट फैक्टर्स रिटर्न दी जाते हैं पेबैक पीरियड के बाद। हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स। दिस इज द वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। इन दिस मेथड techniques the cash inflow that expected as different periods at the time of discount at particular rate। इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो कैश इनफ्लो होता है एक्सपेक्ट किया जाता है जो हमें डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम है डिस्काउंट जो हमें पर्टिकुलर रेट के ऊपर मिला है। देन नेक्स्ट हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स IRR। दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जीरो। वो ये डिफाइन करता है रेट ऑफ इट विच जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट की वो जीरो है, एंड द डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज इक्वल्स टू द डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो। जो डिस्काउंटिंग इनफ्लो है हमारा वो डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो के इक्वल होगा। Last but not least हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू इंस्टॉल कैश इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इट मे बी ग्रोस और नेट, नेट बीइंग सिंपली ग्रोस में माइनस टू बी। इसके अंदर क्या बोला गया है, ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश बेनिफिट्स के ऊपर होता है जो रिक्वायर्ड होते हैं रेट ऑफ रिटर्न जो इंस्टॉल की जाती है कैश इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना कैश इनफ्लो है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट की है, और ये ग्रोस और नेट के ऊपर होता है, नेट बीइंग भी सिंपली एंड ग्रोस माइनस टू बी। नेट सिंपली होता है, ग्रोस माइनस टू बी हो सकता है। हमारे वीडियो के अंदर हमने किए हैं कॉजेज ऑफ रिस्क एंड कैपिटल बस्टिंग्स मेथड्स एंड टेक्निक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।